अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 5 और मंत्र 7 आज हम लोग स्तुत करेंगे। आचार्यः ततक्ष नभसि उभे इमे पूर्वी गंभीरे पृथिवीं दिवं च ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन् देवा सम्मनसो भवन्ति। ये ब्रह्मचारी सूक्त है अथर्ववेद में। ब्रह्मचारी के विषय में बताया गया है। देवता ब्रह्मचारी हैं, अर्थात इस सूक्त में ब्रह्मचारी के विषय में बताया गया है। इससे पूर्व मंत्रों में हम लोगों ने ब्रह्मचारी के विविध गुणों कार्यों का वर्णन पढ़ा है। इसमें भी ब्रह्मचारी के विषय में हमें आगे कुछ बताया जा रहा है। आचार्य भी हम लोगों ने कहा आ उपसर्ग और चर धातु चलना, विचरण करना, आचरण करना। तो आचरण में भी आ उपसर्ग चर धातु होता है, तो आ उपसर्ग भी इसमें है, चर धातु भी है। आचार्य का अर्थ यही हुआ आचरण योग्य। वह है विद्वान जो आचरण के योग्य है, जिसकी चर्या, जिसका गुण कर्म स्वभाव आचरण में अपनाने योग्य है, उसे हम आचार्य कहते हैं। विद्वान तो होगा ही, तभी वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। आचार्य एक सम्मानित शब्द है। कहते हैं विद्वान है और उस पर आचरण भी करता है, तो उसकी विद्या, उसका व्यवहार आचरण उत्तम है, जिसे हम भी अपना सकते हैं, आचरण में ला सकते हैं, तो सम्मान पूर्वक उसे आचार्य कहते हैं। तक्ष धातु है आच्छादित करना, छीलना, पैना करना, बोलना। वैसे इसका एक अर्थ हिंसा करना भी लिखा है, परंतु उसका तो यहाँ कोई प्रसंग नहीं है। आच्छादित करना, बोलना, तीक्ष्ण करना भी ग्रहण कर सकते हैं। आचार्य ततक्ष, आचार्य ही ततक्ष अर्थात तीक्ष्ण करता है, बोलता है, कहता है, उसे उपदेश करता है, विद्या देता है। तक्ष धातु का अर्थ छीलना, छीलकर पैना करना, तीक्ष्ण करना भी होता है। विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को विविध प्रकार से, विविध उपायों से, इसे कहते हैं, लोग व्यवहार में कह दीजिए कि वो काट छांट कर, छील कर तीक्ष्ण बनाता है, उपयोगी बनाता है। काट छांट कर उसके दोषों दुर्गुणों को दूर करता है। तो आचार्य ततक्ष, आचार्य तीक्ष्ण करता है, बोलता है, पढ़ाता है। आच्छादित करता है, आच्छादित करने का भाव अपने संरक्षण में लेकर उसे विद्या देता है, पढ़ाता है। एक आच्छादन संरक्षण भी देता है। विद्यार्थी को आचार्य का संरक्षण भी प्राप्त होता है, क्योंकि विद्यार्थी है, भूल चूक भी होगी, स्वाभाविक है।
ऐसा कोई नहीं हो सकता जिससे भूल चूक न हो। तो बड़ों का, आचार्य का एक संरक्षण आश्वासन भी है, कोई बात नहीं, होना ठीक है, हम कुछ बनना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, भूल चूक होगी तो कोई बात नहीं। आचार्य ने वह आच्छादन संरक्षण भी प्रदान किया हुआ होता है। नवसी उभे में उर्वी गभीरे पृथ्वीम दिवम चा, क्योंकि ब्रह्मचारी तो इसका मुख्य विषय है ही, तो ब्रह्मचारी की बात तो की ही जा रही है। वास्तव में आचार्य की योग्यता, विद्वता महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि वो नभसी, नभस को नभो, नभाति इति नभा, ये व्याख्या भी की गई, व्युत्पत्ति दी गई। ना नहीं भा, प्रकाश करना, जहां प्रकाश नहीं होता उसे नभ कहते हैं। सूर्य में प्रकाश है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है, वह प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो दृष्टिगोचर होगा। सूर्य से पृथ्वी के मध्य जो नभ है, आकाश है, प्रकाश आता तो वहीं से चलकर है, परंतु उसका आभास पृथ्वी पर पड़ने पर ही होता है, दृष्टिगोचर होता है। उस नभ में जहां कोई पदार्थ नहीं है, दृश्य नहीं है, तो प्रकाश अपने आप में नहीं दिखता। प्रकाश से कुछ दिखता है, पदार्थ दिखता है, तो हमें लगता है हाँ यहाँ प्रकाश पड़ रहा है। प्रकाश से वस्तु दिखती है, उस वस्तु पर पड़ता हुआ प्रकाश हमें अनुभव होता है। यदि वो वस्तु ही ना हो तो उस आकाश में प्रकाश का अनुभव नहीं होता। यद्यपि आकाश शब्द में भी सम्यक प्रकाश का अर्थ है, क्योंकि प्रकाश आता तो वहीं से है, वस्तु न होने से उसका आभास नहीं होता, दिखता है। कि प्रकाश रश्मियों तरंगों के रूप में आता है, और रश्मियां तरंगें तो अदृश्य होती हैं, वे नहीं दिखती, उससे प्रभावित वस्तु दिखती है। तो नभसी उभे में, ये दोनों, उभे दोनों में, ये भी द्विवचन में है। उर्वी, उर्वी धातु है, इसका अर्थ सहना, समर्थ होना है, और हिंसा करना भी है। तो उर्वी का अर्थ सहनशील, समर्थ कर सकते हैं, यहाँ हिंसा का तो कोई भाव नहीं है। तो उभे में ये दोनों, उर्वी अर्थात सहनशील, समर्थ, और गंभीरे, आगे कहा जा रहा है उर्वी गंभीरे पृथ्वीम दिवम चा। गंभीरे, गहन गंभीर, इस तो सब लोगों का बहुत परिचित है। पृथ्वीम, पृथ्वी को, दिवम, दिव को, क्या, और पृथ्वी को और दिव को हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वैदिक अवधारणा में, वैदिक पारिभाषिक शब्दावली में ऐसा माना गया है, कहा गया है, ये पृथ्वी का जो ठोस धरातल है, जिस पर हमारा निवास है, हम चलते फिरते हैं, इसे पृथ्वी कहते हैं, यही हमारा आधार है। और पृथ्वी धातु का अर्थ विस्तार करना, विस्तार होना है। ये पृथ्वी हमारी आवश्यकता के अनुरूप बहुत विस्तृत है, तो इसे पृथ्वी नाम दिया गया। पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, उसमें हम देख पाते हैं जो भी गतिविधियां होती हैं, हम वस्तुओं को फेंकते हैं, वापस आती है, पक्षी उड़ते हैं, ये सब कुछ हम देखते हैं। अंतः इच्छते यस्मिन, वो अंतरिक्ष होता है, जिसके भीतर हम देख पाते हैं, गतिविधियों को देखते समझते हैं सहज भाव से नित्यप्रत के जीवन में, उसे अंतरिक्ष कहा गया है। जिसे इस समय हम वायुमंडल कहते हैं,
वैदिक पारिभाषिक शब्दावली में वो अंतरिक्ष कहा गया। और उसके ऊपर का जो अभी हम लोगों ने कहा नभ, आकाश आदि, उसे द्युलोक कहा गया है। द्यु का अर्थ है प्रकाशमान, जहां सूर्य चंद्र तारे आदि टिमटिमाते हुए प्रकाशमान दिखते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र को द्युलोक कहा गया। तो उस संदर्भ में भी कह सकते हैं पृथ्वी दिवम चा, पृथ्वी को और दिव को आचार्य ततच्छ नभसी उभे इमे उर्वी गंभीरे पृथ्वी दिवम चा। वह आचार्य इन दोनों नभसी को, यहाँ नभसी द्विवचन में कहा गया, उस नभस जो आकाश है, जहां प्रकाश नहीं है, एक प्रकार से नाम आकाश है, क्योंकि प्रकाश आता वहीं से है। जी हाँ, ये आकाश और प्रकाश को समझ लें, यदि भ्रम हो रहा हो। ये काश शब्द ही तो है जिससे प्रकाश बना और आकाश बना। प्रकाश में प्रा उपसर्ग है, आकाश में आ उपसर्ग है। जो मूल धातु जो है पद, वो तो काश ही है। ये महत्वपूर्ण बात हमें समझनी है। आकाश और प्रकाश के अर्थ में कोई मौलिक अंतर नहीं है, धातु तो एक ही हुई। तो ये बताया गया कि सक्षम, समर्थ, गंभीर पृथ्वी और देवलोक को, इन दोनों नभसी को, इस नभस में स्थित, देखिए यहाँ ये भी स्पष्ट हो रहा है, नभसी उभे में, दोनों इन नभसी को, नभसी में दोनों आ गए, पृथ्वी और देवलोक दोनों नभसी के अंतर्गत माने गए। जो नभस आकाश है उसी में पृथ्वी भी स्थित है और उसी में ये देवलोक भी स्थित है। ये आकाश अनंत है, उसी में पृथ्वी भी स्थित है और देवलोक भी स्थित है। ये सभी आकाशीय पिंड हैं, आकाश में स्थित है। तो यहाँ ये स्पष्ट संकेत है कि पृथ्वी आकाश में स्थित है, जैसा कि अब हम लोग और स्पष्ट रूप से जान पाते हैं। वेद ने भी इसका संकेत यहाँ दे दिया। नभसी द्विवचन में आया, दोनों को एक साथ कहा, पृथ्वी दिवम चा, पृथ्वी और देवलोक जो इस गहन गंभीर आकाश में स्थित हैं। आचार्य ततच्छ, आचार्य उनको कहता है, तच्छ धातु में हम लोगों ने कहा था, कहता है, आच्छादित करता है, ये अर्थ है। कहता है अर्थात इन सबके विषय में ब्रह्मचारी विद्यार्थी को जानकारी देता है, बताता है। गुरुकुल के शिक्षा पद्धति में आप देख लीजिए क्या पढ़ाया जा रहा है। पृथ्वी से देवलोक तक संपूर्ण अंतरिक्ष की जानकारी आचार्य अपने विद्यार्थी को दे रहा है। ब्रह्मचारी की विद्या में ये सब कुछ है, प्रकृति की संपूर्ण जानकारी उसे दी जा रही है। ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी क्या करता है? ब्रह्मचारी तपसा, तप द्वारा, तप का अर्थ तपना, तप होना अर्थात परिश्रम करना। ब्रह्मचारी विद्यार्थी परिश्रम पूर्वक ते रक्षति, ये जो कुछ भी है उन सबको रक्षति अर्थात रक्षा करता। जो विद्या आचार्य से प्राप्त हुई, ब्रह्मचारी उसकी रक्षा करता है, पालन करता है, अपनाता है, ग्रहण करता है। आचार्य ने बोला, कहा, बताया, इस संपूर्ण सृष्टि की उसे जानकारी दी। पृथ्वी से देवलोक तक जो कुछ भी है इस सृष्टि की जानकारी आचार्य ने विद्यार्थी ब्रह्मचारी को दी और ब्रह्मचारी उन सब की रक्षा करता है। जो भी विद्या मिली है उसे बचा कर रखेगा, खो नहीं देगा, भूल नहीं जाएगा, स्मरण रखेगा। यही कहा गया है, रक्षा करता है।
और जो ब्रह्मचारी विद्यार्थी ऐसा करता है उसके लिए कहा गया तस्मिन् देवा सम्मनसो भवन्ति। तस्मिन्, उसमें, उस ब्रह्मचारी में, उस विद्यार्थी में देवा, देवगण अर्थात विद्वान लोग, जो धातु का अर्थ प्रकाश करना आदि अनेक बहुत से उत्तम गुण जो धातु में हैं, वे सभी गुण देव शब्द में समाहित हैं। सामान्यतः हम लोग कह सकते हैं प्रकाशमान विद्वान से उसे अभिव्यक्त कर देते हैं देव शब्द को। तो देवा, देवगण अर्थात जो प्रकाशमान विद्वान हैं, उसमें, उस विद्यार्थी ब्रह्मचारी में सम मनसो भवन्ति, सम उपसर्ग सम्यक समन्तात, मनसो मननशील, सम मनसो सम्यक मन से, पूरे मन से, भवन्ति होते हैं। जब विद्यार्थी आचार्य से प्राप्त इतनी गहन गंभीर विद्या को आत्मसात कर लेता है, उसकी रक्षा करता है, अर्थात वो भी सुयोग्य विद्यार्थी विद्वान स्वयं भी बन जाता है, तो जो भी समाज के विद्वान देवगण हैं वो भी उसे पूरे मन से अपनाते हैं, उसके साथ मन वाले होते हैं, उसके साथ सम्यक मनन विचारशील होते हैं, वो भी उसके साथ पूरे मन से मनन विचार चिंतन करते हैं। और इस प्रकार से विद्या का आदान प्रदान, समाज में विद्या का विस्तार चलता रहता है। इस मंत्र से इतना बहुत कुछ हमें जानने समझने को मिला, प्रेरणा मिली कि गुरुकुल परंपरा में वैदिक काल में ही ये प्रकृति की इतनी जानकारी देने की बात स्पष्ट कही जा रही है। हमारे गुरुकुलों में केवल पूजा पाठ कर्मकांड नहीं पढ़ाया गया, हमने विद्यार्थी को उस संपूर्ण विद्या की जानकारी दी जो आज भी बहुत गहन गंभीर मानी जाती है, उच्च कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, जिसे आप ज्योतिर्मय भौतिकी कहते हैं, ज्योतिष भौतिकी कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं, ब्रह्मांडिकी कहते हैं। वो विद्या भी विद्यार्थी को गुरुकुलों में गंभीरता से पढ़ाई जाती रही है। इतना तो अवश्य हमको इसमें जानने समझने को मिला। तो इसके साथ ही हम अपने इस मंत्र व्याख्या को विराम दे सकते हैं और आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार हो इस मंत्र सूक्त से संबंधित या और भी कोई सनातन धर्म से संबंधित तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। जो भी सज्जन आज